Good morning all of you. Today online teaching video number 38 for class 33 is 33 for class 5th science. As in the previous video we have started the revision of lesson number 1st. Today we have discussed about the new topic, that is seed dispersal. So when the seed is germinated, और ये आप कह सकते हो कि जो सीड जब जर्मिनेट हो जाती है पूरी तरीके से, उसके बाद एक प्रोसेस और आता है सीड का डिस्पर्जल, मतलब स्कैटरिंग ऑफ द सीड बाय द एजेंट्स के द्वारा अगर सीड डिस्पर्ज हो रही है अपने पेरेंट प्लांट से तो वो कहलाता है सीड डिस्पर्जल। तो इसमें क्या है कि उसके लिए आप कह सकते हो इफ़ द ऑल सीड्स ग्रो, अगर मान के चलिए कि जो सभी सीड्स हैं अगर वो वहीं के वहीं नीचे गिर गई और वहीं जो मदर प्लांट है उसके बगल में ग्रो हो रही हैं, तो वहाँ मुश्किल हो जाएगी कि सभी प्लांट्स वहाँ पे ग्रो हो सकें। कुछ सीड्स उसमें से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, किसी को इनफ पानी नहीं मिलेगा, किसी को इनफ एयर नहीं मिलेगी, इस वजह से वो लोग वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी होता है कि सीड का डिस्पर्जल, मतलब सीड का डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है कि दूसरी जगह सीड जाए और वहाँ पर वो अच्छी तरीके से प्रॉपर जो उसके रिक्वायरमेंट है उसके साथ वो ग्रो कर सके। तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एजेंट्स यूज़ होते हैं और वो एजेंट्स आपके एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल कहलाते हैं, जिसमें से आपका विंड है, वाटर है, एनिमल है, एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स है। तो ये इनके बारे में हम एक एक पढ़ेंगे। तो पहला डिस्पर्जल लेते हैं हम विंड के द्वारा, हवा के द्वारा। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं या ऐसे सीड्स होते हैं जो कि हवा के द्वारा मूव कर जाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, वहाँ जाके उनको प्रॉपर ग्रोथिंग एलिमेंट्स मिल जाते हैं, तो वो अपने को प्रॉपर ग्रोथ कर लेते हैं, एक नए प्लांट में जर्मिनेट हो जाते हैं। इसमें बताया हुआ है विंड सम सीड्स आर द लाइट हैव द विंग्स एंड टफ्ट ऑफ हेयर ऑफ देम एंड दीज सीड्स आर लाइट इन वेट एंड ईजिली कैरिड अवे बाय द विंड। जैसे कि कॉटन के जो सीड्स होते हैं, कॉटन के सीड है, मदार के है, डेंडिलियंस के है, इनके सीड्स क्या होते हैं कंटिन्यूसली उड़ सकते हैं या फिर इतने लाइट होते हैं कि हवा के साथ दूसरी जगह चले जाते हैं। इसके साथ साथ हिप्टेज एंड द साइकिमोर हैव विंग्स विथ हेल्प टू गेट कैरिड विद द विंड। तो ये आपके क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से, या आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये जितने आपके प्लांट्स के नाम दे रखे हैं इनमें से कौन सा एजेंट ऑफ विंड नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका वाटर। प्लांट विच ग्रो इन रिवर, लेक्स, पॉन्ड एंड नियर द वाटर बॉडीज यूज़ वाटर फॉर द डिस्पर्जल ऑफ देयर सीड। जो प्लांट नदी के किनारे या समुद्र के किनारे या नदियों में या समुद्र में पाए जाते हैं, वो प्लांट अपने सीड डिस्पर्जल के लिए वाटर का सहारा लेते हैं। वाटर के थ्रू ये सीड है वो डिस्पर्ज होता है। जैसे कोकोनट का जो बीज होता है या कोकोनट का जो प्लांट होता है वो इसी, या सीड जो होता है वो इसी तरीके से आपका डिस्पर्ज होता है। नेक्स्ट आता है एनिमल। कुछ एनिमल और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, जो भी फ्रूट्स वगैरह होता है उनको खा के या फिर आधा खा के फेंक देते हैं, इससे भी एक तरीके का सीड डिस्पर्जल हो सकता है। जैसे मूंगफली का दाना अगर कोई आपकी जो स्क्वायरल है वो ले जाती है और वो दूसरी जगह जाके उसको छोड़ देती है तो वो वहाँ भी ग्रो कर सकता है। तो मतलब उसको भी क्या है, एक डिस्पर्स का मीडियम मिल गया या एजेंट उसको मिल गया। इसके बाद है एक्सप्लोजन में एक लिया है बल्सम या पीपोड में जैसे मटर का जो आपका दाना होता है या मटर की जो फली होती है उसमें क्या होता है कि जब वो पूरी तरीके से पक जाती है तो उसमें बस्टिंग हो जाती है, वो फूट जाती है और फूटने से क्या होता है उसके जो बीज होते हैं वो दूर दूर जाके गिर जाते हैं और दूर दूर गिरने के बाद उनको एक प्रॉपर जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिल जाते हैं और उनसे वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर। अब इससे पहले हम पढ़ रहे थे सीड से जर्मिनेट होते हैं न्यू प्लांट्स, अब हम देखेंगे स्पोर से जर्मिनेट होने वाले कुछ प्लांट। तो कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे मशरूम है जो कि स्पोर से जर्मिनेट होते हैं, जिनमें सीड्स नहीं प्रोड्यूस होती है, ये स्पोर से जर्मिनेट होते हैं। और स्पोर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे राउंड या लाइट कलर के ऐसे आपके एजेंट्स होते हैं, या आप कह सकते हो स्मॉल लाइट्स
आपके पार्टिकल्स होते हैं जो कि डिस्पर्स हो जाते हैं इजीली विंड से या वाटर से, और कहीं दूसरी जगह जाके वो नए प्लांट्स में आपके डेवलप हो जाते हैं। इन स्पोर्स में जैसे इनके थ्रू रिप्रोड्यूस करने वाले जैसे फंजाई हैं, माउल्ड्स हैं या मशरूम हैं, वो इनके थ्रू स्पोर्स के थ्रू आपके रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है कि इसमें क्या है, हम किसी भी कोई वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू नया प्लांट या नई चीज़ ग्रो करते हैं। जैसे रेडिश है, कैबेज है, इनके थ्रू हम इनको नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो हम जो वेजिटेशन प्रोपोगेशन का जो टॉपिक है वो देखते हैं कि इसमें पहला है रिप्रोडक्शन बाय रूट। रूट के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कैरेट है, टर्निप है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है। ये क्या है, अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं। तो इनका जो हमको ये क्या है, थोड़े मोटे से स्वेलेंट टाइप के नज़र आते हैं क्योंकि इनके अंदर फूड होता है और ये ट्यूबरस रूट होती हैं। अगर हम इनको डायरेक्ट अगर बरी कर देते हैं या सॉइल में शोन कर देते हैं तो एक नया प्लांट आपका ग्रो हो सकता है। इसी प्रकार से रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। स्टेम में जैसे आप आलू देखते हो, आलू में छोटे छोटे आपके आउटग्रोथ नज़र आते हैं जिसको आई ऑफ द पोटैटो बोलते हैं, और यही आई ऑफ द पोटैटो को अगर आप शोन कर देते हो तो वो भी एक नए प्लांट में ग्रो हो सकती है। इसी प्रकार से आपका रिप्रोडक्शन ऑफ लीफ बता रखा है जिसमें ब्रायोफ्लम और बेगोनिया, ये वर्ड याद रखना, ब्रायोफ्लम और बेगोनिया ये दो ऐसी लीव्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस करती हैं लीफ से। इनके लीफ मार्जिन्स पे बड डेवलप हो जाते हैं और कुछ समय बाद ये बड अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच होकर नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। एक और है इस रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग। जैसे रोज़ होता है, उसमें क्या होता है, हम स्टेम कोई भी रोज़ की स्टेम कट कर सकते हैं और उसको हम कहीं भी दूसरे पॉट में अगर शोन कर दे तो वहाँ एक नया रोज़ का प्लांट अपन को देखने के लिए मिल सकता है। तो ये इसी तरीके से आपका रोज़ कटिंग वाला होता है और ये गार्डन में किया जाता है मानसून के सीजन्स में। ओके, सो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी टाइप्स की क्रॉप होती हैं, किस किस टाइप से क्रॉप को ग्रो किया जाता है, या कौन कौन सी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जाती हैं। आप ये जो बुक में या चैप्टर में ब्लू वर्ड्स दे रखे हैं, आपको इसके अंदर जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं या डार्क वर्ड हैं उनको आप पढ़िए और उन्हीं से आपका लगभग पेपर आपका तैयार होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।